Hello everyone, I am Shore and welcome back to my channel Shore Dev Knowledge, and today I'm telling you what is profit and loss. So let's start. तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो हमसे कहता क्या है। तो प्रॉफिट की डेफिनेशन है व्हेन कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी इज लेसर देन सेल प्राइस यानी कि एसपी, देन द डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी इज कॉल्ड प्रॉफिट। यानी कि जब कॉस्ट प्राइस कम होता है सेल प्राइस से, तब जो एसपी और सीपी की जो डिफरेंस होता है, यानी कि जो अंतर होता है, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। ओके, अब हमारी नेक्स्ट स्टार्टिंग है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे इस डेफिनेशन में बताया कि सीपी और एसपी ये होते क्या है। तो सीपी की डेफिनेशन है प्राइस इन विच वी बाय थिंग इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, आप कह सकते हैं सीपी। यानी कि जिस प्राइस जिसमें हम चीज़ को खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। ओके, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सेल प्राइस यानी कि द प्राइस इन विच वी सेल थिंग इज कॉल्ड एसपी और सेलिंग प्राइस। यानी कि जिस प्राइस में हम सेल चीज़ को हम बेचते हैं उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि आप कह सकते हैं इसको एसपी। जैसे कि मैंने इस मार्कर को मैंने अभी इसको खरीदा है, मान लीजिए हमारे ये 5 रुपये का है, तो ये जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी हमारी 5 रुपीज़, और इसका जो सेल प्राइस अगर मैंने इसको 10 रुपीज़ में बेच दिया तो उसे हम बोलेंगे हमारा इसका मार्कर का सेल प्राइस। ओके, अब हमारी नेक्स्ट स्टार्टिंग है फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट होते हैं ना, प्रॉफिट निकालने के, एसपी निकालने के, सीपी निकालने के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट को निकालना है, अगर आपको प्रॉफिट को फाइंड करना है, तो आपको सीपी को एसपी से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस को सेल प्राइस से माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला है एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। यानी कि अगर आपको एसपी यानी कि सेल प्राइस को फाइंड करना है तो आपको सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस में ऐड करना होगा, प्लस करना होगा प्रॉफिट को। ओके, अब हमारी नेक्स्ट फॉर्मूला है सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। यानी कि अगर आपको सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आपको सेल प्राइस से प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रॉफिट को सेल प्राइस से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है लॉस। यानी कि लॉस क्या होता है, हमने प्रॉफिट को समझ लिया, लेकिन अब लॉस क्या होता है। तो लॉस की डेफिनेशन है व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी इज कॉल्ड लॉस। यानी कि अगर जब जो सीपी होती है वो ज़्यादा होती है एसपी यानी कि सेल प्राइस से, तब जो डिफरेंस होगा हमारे सीपी और एसपी में, जो अंदर होगा हमारे सीपी और एसपी में, उसे हम बोलते हैं लॉस यानी कि घाटा। ओके, अब फार्मूला ऑफ, जैसे कि अभी हमारे फार्मूला ऑफ प्रॉफिट से ऐसे में कुछ हमारे फार्मूला ऑफ लॉस भी होते हैं। हमारा फर्स्ट फार्मूला है लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। यानी कि अगर आपको लॉस फाइंड करना है तो आपको एसपी यानी कि सेल प्राइस को सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस से माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, हमारा नेक्स्ट फार्मूला है एसपी। यानी कि अगर आपको सेल प्राइस को फाइंड करना है तो आपको सीपी माइनस लॉस यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस से लॉस को सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस करना होगा। ओके, अब हमारे नेक्स्ट स्टार्टिंग है सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। यानी कि कॉस्ट प्राइस को अगर आपको निकालना है, आपको सीपी को अगर निकालना है तो आपको सेल प्राइस यानी कि एसपी में प्लस करना पड़ेगा लॉस को, यानी कि घाटे को आपको लॉस करना, आपको घाटे को यानी लॉस को ऐड करना पड़ेगा एसपी में सीपी निकालने के लिए। ओके, तो अब हमारे कुछ और कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो हम उन्हें आप समझ लेते हैं। हमारी 7th हेडिंग है टू फाइंड एसपी बाय यूजिंग फार्मूला। यानी कि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमें सीपी यानी कॉस्ट प्राइस दी गई होती है और हमें एसपी यानी कि सेल प्राइस दी गई होती है, और हमें उससे पूछा जाता है कि अगर हमें 15% या फिर जितने परसेंट आपको हमें गेन चाहिए, हमें इतने परसेंट में इस चीज़ को, इतने परसेंट में प्रॉफिट हो, हमें इतने परसेंट में इसको बेचना है, तो हम वो एसपी कैसे निकालेंगे, है ना। तो अगर हमें ऐसे निकालना होता है तो अगर, यानी हमारा पहला फॉर्मूला है इफ़ देयर इज गेन परसेंट, यानी कि अगर हमें गेन निकालनी है तो एसपी बराबर होगा हमारा सीपी इंटू 100 प्लस गेन अपॉन 100। यानी कि हम सीपी को इंटू कर देंगे 100 में प्लस और इंटू कर देंगे गेन में, और फिर उस 100 को प्लस गेन को हम कर देंगे ऐड अपॉन 100 और फिर इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब हमारा सेकंड फॉर्मूला है इफ़ देयर इज लॉस परसेंट। यानी कि अगर हमें लॉस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो लॉस निकालने के लिए अगर हमें एसपी निकालना है तो सीपी, अगर हमें एसपी निकालना है तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100।
यहाँ पर जब गेन हो रहा था तो यहाँ पे हम 100 में प्लस गेन कर रहे थे, और जब लॉस हो रहा था तो यहाँ पे हम माइनस लॉस कर रहे हैं, यानी कि लॉस को माइनस कर रहे हैं 100 में से। ओके, अब हमारी नेक्स्ट सेटिंग है टू फाइंड CP बाय यूजिंग फार्मूला, यानी कि अभी तो यहाँ पर हम SP यानी कि सेल प्राइस को निकाल लेते हैं, अब हम निकालेंगे यहाँ पे CP यानी कि कॉस्ट प्राइस को। तो पहला फार्मूला है इफ देयर इज गेन, यानी कि अगर हमें गेन को निकालना है तो जो CP होगी वो होगी SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन, यानी कि अगर हमें CP को निकालना है तो हम SP को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे हम डिवाइड कर देंगे 100 और गेन के ऐड को। ओके, सेकंड फार्मूला है इफ देयर इज लॉस, यानी कि अगर हमें लॉस निकालना है, अगर हमें हानि निकालनी है हानि, तो CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, यानी कि SP और 100 का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम डिवाइड कर देंगे 100 और माइनस लॉस के सब्ट्रैक्शन से, डिफरेंस से। ओके, अब हमारी 9th हेडिंग है ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी कि कभी कभार क्या होता है जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि टीवी रेफ्रिजरेटर, ऐसे कुछ चीज़ खरीदते हैं, जैसे हमारा शिपिंग चार्ज लगता है, टैक्स लगता है, GST लगता है, ऐसे ही अब जब उन्हें हम बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओके, तो अगर हमें इसका फॉर्मूला है एक्चुअल CP, अब क्योंकि अगर हमने शिपिंग चार्ज लगाया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगाया है, तो अब भैया हमारी CP तो बढ़ जाएगी, तो क्या करेंगे हमें एक्चुअल CP निकालनी है तो CP प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी कि हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस, तो यानी कि जो भी उसके ऊपर एडिशनल चार्ज लगा है। ओके, तो 10th हेडिंग है क्वेश्चन, मतलब कि अब तो आप सारे अपने कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए, तो हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है अ मैन बाइज TV फॉर 12,500 एंड सेल इट फॉर 12,000, फाइंड हिज लॉस, यानी कि यहाँ पे देखिए जो एक आदमी ने टीवी को खरीदा है, यानी कि इसका जो CP है टीवी की वो है 12,500। ओके, एंड उसको बेच दिया, यानी कि उसकी SP है जो टीवी की वो है 12,000 यानी कि 12,000, तो हमें उसका लॉस निकालना है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा CP बड़ा है SP से, यानी कि तो लॉस ही होगा, तो अब हमें इसका लॉस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे CP। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी CP है वो कितनी है 12,500, यहाँ पे हम लिख देंगे 12,500। ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पे SP, तो हमारी जो SP है वो कितनी है 12,000, यहाँ पे हम लिख देंगे 12,000। ओके, तो अब हम इसका लॉस निकालेंगे, लॉस इक्वल टू, क्योंकि अब जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें लॉस निकालना हो तो हम SP को CP से माइनस कर देते हैं, तो जब आप यहाँ पे हम लिखेंगे रुपीज़ 12,500 माइनस 12,000 इक्वल टू रुपीज़ 500, क्योंकि जब हम 12,500 से 12,000 को 12,000 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹500। ओके, तो आप ऐसे ही किसी भी चीज़ का लॉस निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसके जो हमारे और क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में यूजफुल रहते हैं, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। तो फिर अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है अ मैन बाइज TV फॉर 30,000 रुपीज़ एंड सेल इट फॉर 40,000 रुपीज़, फाइंड हिज प्रॉफिट, यानी कि एक आदमी ने एक टीवी खरीदी है 30,000 रुपीज़ का, उसको बेच दिया है 40,000 रुपीज़ में, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि जो हमारी CP है यहाँ पे वो 30,000 और जो हमारी SP है वो 40,000 है। यहाँ पे हम लिखेंगे CP इज इक्वल टू ₹30,000। ओके, एंड हमारी जो SP है वो कितनी है हमारी ₹40,000। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी CP है वो छोटी है SP यानी कि सेल प्राइस से, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे प्रॉफिट होगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट जो है हमारा कितना हो जाएगा रुपीज़, यहाँ पे हम लिखेंगे ₹40,000 माइनस 30,000। ओके, तो इसका अब हमारा कितने, तो अब हमें यहाँ पे निकालना है कि इसका कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40,000 मतलब 30,000 जाएगा तो हमारे रुपीज़ बचेंगे 10,000, यानी कि जिस आदमी ने इस टीवी को बेचा है उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये का। ओके,
ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, सोनू बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर 23,500, ही स्पेंड 200 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, फाइंड इट्स एक्चुअल सीपी। यानी कि सोनू ने एक रेफ्रिजरेटर यानी कि एक फ्रिज को बेचा है 23,500 रुपीज़ में, और उसने उस पर 200 रुपये 200 रुपीज़ खर्च कर दिए हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे। तो अब हमें उसकी एक्चुअल सीपी को निकालना है। तो यहाँ पे जो हमारी सीपी है, मतलब जो जिसने उसको फ्रिज को ख़रीदा है उसने, यहाँ पे हम लिखेंगे वो हमारी है 23,500। और जो उसने ट्रांसपोर्टेशन पे जो उसने रुपये खर्च करे हैं वो हमारे कितने हैं, वो हमारे हैं यहाँ पे ₹200। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे, अब हम निकालेंगे इसकी एक्चुअल सीपी। यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल सीपी हमारी कितनी होगी, ₹23,500 प्लस 200 रुपीज़ इज इक्वल टू, जब हम तो जीरो में हमारे जीरो को हमारा आंसर आएगा 0, 0 में हम करेंगे ऐड तो हमारा आएगा 0, 5 में जब हम 2 को ऐड करेंगे हमारा आंसर आएगा 7, और 2 3 हमारा से 2 3 ऐसा ही रहेगा। यानी कि जो इसकी हमारी एक्चुअल सीपी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी 23,700 रुपीज़। ओके, तो अब ऐसे ही किसी भी आप एक्चुअल सीपी निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। अब हमारा क्वेश्चन 4 है, बाई सेलिंग अ फैन फॉर 900 रुपीज़ राहुल लॉसेज 100। यानी कि जब राहुल ने एक फ़ैन को बेचा तो उसने उसको 900 रुपीज़ में जब उसने बेचा उसने फ़ैन को, तो उसे लॉस हुआ 100 रुपीज़ का। तो अब हमें उसकी हाउ मच शुड ही सेल टू गेन 10%, यानी कि अब उसे उस फैन को कितने में बेचना चाहिए कि उसे 10% का प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीपी को फाइंड करेंगे। तो सीपी को फाइंड करने से हमें पता है कि हमें एसपी में ऐड करना होता है लॉस को। तो सीपी इज इक्वल टू ₹900 प्लस 100 रुपीज़ इज इक्वल टू हमारे पास कितने हो जाएंगे 1000। ओके, 1000 रुपीज़ हो गए। अब हमें जिसका गेन रिक्वायर्ड है, मतलब हमें कितने परसेंट गेन चाहिए, तो जो हमारा गेन रिक्वायर्ड है वो है हमारा ₹10%। वो हमारे 10% हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें गेन चाहिए। तो अब हमारी 10% जब हमने इसको 10% प्रॉफिट में जब बेचेंगे तो उसकी एसपी क्या होगी, सेल प्राइस क्या होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो जैसे हमें पता है फॉर्मूला कि जब हमें निकाले होते तो हम CP × 100 प्लस गेन अपॉन 100 कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 1000। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमारा गेन हमें चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 10%, 10 अपॉन 100। ओके, तो अब हमारा 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 से 0 कट हो जाएगा, इक्वल टू एसपी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 1000 प्लस, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे 1 0 है और 2 0 हमारे यहाँ के 1000 हो जाएगा, प्लस 10, यानी कि जब हम 10 में 10 को इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 100, तो प्लस 100। तो हमारी जो एसपी होगी वो कितनी होगी 1100 रुपीज़। यानी कि अगर इस जो राहुल है अगर इसको 10% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे उस फैन को 1100 रुपीज़ में सेल करना होगा, बेचना होगा। सो आई होप कि आपको हमारे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ, शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स की बहुत हेल्प होती है, और सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरी हर वीडियो के जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले मिलेगा। सो थैंक यू।